4 जून के नतीजों के बाद से जो भारत में 2 बड़े चुनाव हुए, यानी कि हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शंस, उन दोनों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और इसके बाद से कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना बौखला गया कि उन्होंने इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के खिलाफ एक पूरा मोर्चा ही खोल दिया। चाहे वो मीडिया हो या राजनीतिक तंत्र, दोनों ईवीएम के खिलाफ एक माहौल बनाने का कार्य कर रहा है। आज के वीडियो में हम इसी लॉबी पर बात करेंगे जिसने देश से भागे हुए एक भगौड़े सैयद शुजा को ढाल बनाकर हर इलेक्शन में ईवीएम हैक होने का रोना किया है। इस कड़ी में हमें एक क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे कांग्रेस का इकोसिस्टम बाहरी फोर्सेस का यूज कर हमारे इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है। महाराष्ट्र इलेक्शंस में महाविकास अघाड़ी की हार के बाद हमने कांग्रेस का ईवीएम को लेकर रोना तो देखा ही, पर हाल फिलहाल में कांग्रेस फ्रेंडली जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स जैसे प्रज्ञा मिश्रा एक वीडियो को बेस बनाकर यह कहते हुए दिखे कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में हैकर्स को 53 करोड़ रुपए दिए गए ईवीएम से छेड़छाड़ करने को, जिसमें महायुति की जीत हुई। बट अनफॉर्चुनेटली यह वीडियो अब कांग्रेस इकोसिस्टम को खुद भारी पड़ रहा है। दरअसल इस वीडियो में जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है वो है सैयद शुजा, जिसका कहना है कि उसने एक राजनीतिक दल के पक्ष में ईवीएम को पूर्व प्रोग्राम किया और कुछ स्पेसिफिक ऐप्स के माध्यम से वोटिंग मशीनों को नियंत्रित किया। इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल इस मामले को फॉल्स क्लेम्स और मिस इन्फॉर्मेशन बताकर सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। पर आपको बता दें कि सैयद शुजा कोई ऑर्डिनरी स्कैमस्टर नहीं है। खुद को साइबर एक्सपर्ट बताने वाले सैयद शुजा का 2019 में भी इलेक्शन कमीशन पर्दाफाश कर चुकी है। उस समय नोडल इलेक्शन बॉडी ने दिल्ली पुलिस को सैयद के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने और वोटिंग मशीनों पर भारतीय मतदाताओं के विश्वास को कम करने के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया था। सैयद शुजा के और भी दावे, जैसे कि उन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी करी है या फिर उनके पास कंप्यूटर साइंस की बीटेक डिग्री है, सब बेबुनियाद साबित हुए हैं। अब सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ आती है जब सैयद शुजा ने 2019 में लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया था कि 2014 के चुनावों में धांधली हुई थी। मैंने इस घटना को दिलचस्प इसलिए कहा क्योंकि उस इवेंट में कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल भी शामिल थे। सैयद शुजा ने लंदन से यह नैरेटिव चलाया कि जिन चुनावों में भाजपा जीतती है उसमें धांधली हुई थी, जबकि जिन चुनावों में कांग्रेस जीती वे निष्पक्ष थे। हालांकि उसके बाद सैयद शुजा की कपिल सिब्बल और सैम पित्रोदा के साथ कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई, जिससे यह साबित हो गया है कि कांग्रेस ने अपना एक और पपेट तैयार कर लिया है, जो कि विदेश में बैठकर इंडियन इलेक्शन पर बीच बीच में टिप्पणियां देगा, ताकि एक आम भारतीय के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर डाउट क्रिएट किया जा सके। कुछ वैसा ही जो एडीआर करती आई है, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। दरअसल इंपॉर्टेंट बात जो जाननी जरूरी है वो ये है कि कांग्रेस और जो शुजा जो ये पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी शुरुआत एडीआर ने ही करी थी। एडीआर को लेकर द पैम्फलेट ने कई खुलासे करे हैं, जिससे यह पता चला है कि कैसे एडीआर की फंडिंग में सोरोस का हाथ है। Has a George Soros linked to it as well? He was an organization which funded ADR in 2014-15, had worked for Soros OSF since 2005. Another funder of ADR is Thakur Family Foundation, founded by Dinesh Thakur, who, as per the Disinfo Lab, has been promoting anti-Indian pharma campaign. हम अगर पिछले 10-15 साल की बात करें तो हमें यह पता चलता है कि कैसे एडीआर ने भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में लोगों के मन में अविश्वास की भावना जगाने का काम किया। फिर वह चाहे ईवीएम और वीवीपीएटी स्लिप्स की 100% वेरिफिकेशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करना हो या एसबीआई के अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करना। एडीआर जो कि हर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी की बात करता आ रहा है, वो कभी ये क्यों नहीं बताता कि जो फंडिंग उसके पास आ रही है वो एक ऐसे आदमी से आती है जो कि बार बार इंडिया और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता आया है और हर बार रजीम चेंज की बात करता आया है। जी हाँ, द पैम्फलेट ने अपने एक थ्रेड में एडीआर की पूरी एंटी इंडिया फंडिंग और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शंस को कवर किया था, जिससे यह पता चला कि कैसे ये सोसाइटीज इंडियन इलेक्शंस को बाहर से फंड मिलने पर अटैक करती हैं, ताकि इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर एक डाउट का नैरेटिव पैदा हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अ चैनल द पैम्फलेट।